हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। तो आज हम इस सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसे हम सभी कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट, इसे हम सभी किस में देखते हैं? मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स हमारे क्या हैं कि जो लिविंग सेल है उनमें आपके क्या है, सेल पोल होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके ऑर्गेनिज्म या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हमने फर्दर डिवाइड किया है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक जो है वो बायोमॉलिक्यूल को बिलोंग करते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके अमीनो एसिड्स आते हैं और आपका लिपिड्स आता है, प्रोटीन आता है और आपका कार्बोहाइड्रेट आते हैं। ये फर्दर डिवाइड होते हैं माइक्रो एंड मैक्रो में। इनका स्ट्रक्चर हमने देखा, डिफरेंट डिफरेंट कैसे स्ट्रक्चर लिए रहते हैं। जैसे अमीनो एसिड है तो उसमें क्या अल्फा कार्बन होता है जिसमें कि आपके 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए होते हैं। और मेथिल उसका क्या है, आपका बेसिक होता है। ऐसे ही आपका जो लिपिड है उसका आपका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो आपके इन सब का हमने ऐसा कैसे करके सारा हमने क्या करना है, याद रखना है कि कहाँ पर आपका किस तरह के बिहेव कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल है जिन्हें हम एक ही टॉपिक में डिफरेंट आपके नीड, जैसे हमारी जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स है, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड है, इसेंशियल है, नॉन इसेंशियल। बहुत तरीके के अमीनो एसिड होते हैं मगर 20 हमें याद रखने हैं कि इसमें से कितने आपके इसेंशियल होते हैं, कितने नॉन इसेंशियल होते हैं। उसी तरह आपके फैटी एसिड्स भी हैं। कुछ फैटी एसिड जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में इसेंशियल नहीं होते हैं, जिसे हम बाहर से, इसेंशियल का मतलब क्या है कि मतलब हमारी बॉडी में बन रहे हैं। नॉन इसेंशियल यानी कि हमें बाहर से किसी फूड प्रोडक्ट में लेना है या फिर किसी ऐसे सोर्सेज से हमें वो लेने होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट, अब लिपिड्स का भी अपना क्वालिटी है, अमीनो एसिड की भी अपनी क्वालिटी है। और उसी तरह हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का देखेंगे। देखिए अभी सिर्फ मैं इसमें बेसिक कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ने से पहले थोड़ा समझ में आना चाहिए या फिर जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैंने 2 टर्मिनोलॉजी लिया है, एक तो एपिमर लिया है और एक आपका लिया है एरोमर्स। ये एपिमर और एरोमर्स में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को हम सिंपली शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपली हम कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी बोलते हैं। इसमें क्या है आपका, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स क्या है आपके, हाइड्रोकार्बन्स चेन होती है, लॉन्ग चेन होती है हाइड्रोकार्बन्स की। तो इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये तीनों मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं। तो हम आपका कार्बोहाइड्रेट को क्या शुगर भी बोलते हैं। और इसमें जो आपका कार्बन और आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसका रेशियो क्या रहता है? 1:1 ये रेशियो होता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन इससे भी पूछ देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में आपका रेशियो ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम, तो आपको वहां पर ये याद रखना है कि 1:1 का होता है। और इसके साथ ही ये क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सिल। देखिए यहाँ पॉलीहाइड्रोक्सिल हमने बोला एक से ज्यादा ग्रुप लगे हुए होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड आपका CHO ग्रुप या फिर आपका अल्कोहल ग्रुप, ये क्या होते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पॉली दे दिया तो 2 से ज्यादा ही होंगे। एक है तो मोनो होगा, 2 है तो डाई, बट ये पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि 2, 3, 4 मतलब लार्ज नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप को क्या किए थे, एसोसिएट किए रहते हैं। अब इसी में पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन ग्रुप भी इसमें 2 से ज्यादा आपके एसोसिएट रह सकते हैं। बट इसमें एक चीज कॉमन है कि मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम 3 ही होंगे। इससे ज्यादा कार्बन एटम हमारा कार्बोहाइड्रेट को बिलोंग नहीं करता है, फिर वो हमारे दूसरे टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमें क्या याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसे शुगर भी बोलते हैं। और ये क्या है आपका, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें रेशियो 1:1 का होता है। और ये पॉलीहाइड्रोक्सिल फॉर्म में होते हैं जिसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, अल्कोहल ग्रुप होता है और कीटो ग्रुप होता है। ये जो है वो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और मेन जो आपका बात हमें याद रखनी है, मेन जो इसके फीचर है वो ये है कि नंबर ऑफ कार्बन इसमें मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। समझ लगा?
कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखें, कार्बोहाइड्रेट मोस्टली हमें 3 टाइप के देखने को मिलते हैं, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या है आपके, मोनोसेक्राइड व्हेन कैन बी नॉट फर्दर हाइड्रो, इसमें क्या हाइड्रोलाइज नहीं होता है, हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता है। ऑलिगो में क्या होते हैं, 2 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स होते हैं। मोनोसेक्राइड क्या है आपका, ऑलिगोसेक्राइड क्या है, मोनोसेक्राइड का ही कम्पैक्ट फॉर्म होता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, मोनोहाइड्रोक्साइड और आप मोनोसेक्राइड्स। और ऑलिगोसेक्राइड्स क्या है, इसमें आपके 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड एसोसिएट रहते हैं, तो आपके ऑलिगोसेक्राइड हम कहेंगे। वहीं आपको पॉलीसेक्राइड में 10 से ज्यादा यानी कि मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स। तो याद रखना है कि मोनोसेक्राइड्स क्या है, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, सिंपली होते हैं, बट ऑलिगोसेक्राइड में 2 मोनोसेक्राइड से 10 मोनोसेक्राइड्स एसोसिएट हो सकते हैं। वहीं आपके पॉलीसेक्राइड्स में क्या है, आपके 10 से मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स। अब यहाँ पर हम 2 टर्मिनोलॉजी देखेंगे, एक देखेंगे एपीमर। क्या देखेंगे, एपीमर। एपीमर यानी कि जहां पर कार्बन एटम, एक कार्बन एटम जो है क्या करता है कि आपका 2 सुगर विच डिफर फ्रॉम द ईच अदर एट ओनली 1 कार्बन एटम। क्योंकि देखिए शुगर का है तो वहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, ज्यादा ही होंगे, तो आपका शुगर डिफर फ्रॉम दी 1 कार्बन एटम पर। तो इसका क्या एग्जाम्पल है आपका, मैनोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। समझ लगा, मैनोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। डिफरेंस क्या है, मैनोज ग्लूकोज से, मैनोज में 2nd कार्बन एटम पर होता है और आपका ग्लैक्टोज से ग्लूकोज में 4 कार्बन एटम पर होता है। देखिए हम कैसे देखते हैं, ये हमने ग्लूकोज का रखा, ये आपका 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। अब हम मैनोज का फिगर बनाएंगे, मैनोज में भी हमने 6 बनाया। अब इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है। यहाँ पर हमने ग्लूकोज में देखा जो 2nd कार्बन एटम में क्या है कि आपका राइट पे आपका क्या लगा है, OH लगा है और लेफ्ट पे आपका H लगा है, जबकि यही कंडीशन यहाँ पर पलट गई है। यहाँ पर H, OH की जगह H चला गया और ये OH, H की जगह OH आ गया। तो इसे क्या डिफरेंस, एक ही कार्बन है वो भी दूसरे कार्बन पर। समझ आया कि ये डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसने अपनी क्या किया है, पोजीशन चेंज कर ली, लेफ्ट टू राइट टर्न हुआ है। वहीं आपके ग्लैक्टोज के साथ देखेंगे तो ग्लैक्टोज में क्या होता है, यही कंडीशन आपका, ये ग्लूकोज का समझ आया, ग्लैक्टोज में 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 पर देखिए क्या है, OH आपका राइट पे था और ये लेफ्ट पे था, इसने पोजीशन यहाँ पर चेंज कर ली है। तो यहाँ पर क्या 4 एटम, यानी कि एक ही कार्बन एटम, ऐसा नहीं कि यहाँ पर दूसरे पे भी हो गया, तीसरे पे भी हो गया। तो कहने का मतलब है एपीमर्स यानी कि 1 कार्बन एटम में ही चेंज होगा, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होगा। तो यहाँ पर अगर 2nd में है तो मैनोज किसका एपीमर है, ग्लूकोज का, और ग्लैक्टोज में 4 कार्बन पे ये रिएक्शन देख, ये मतलब ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ग्लैक्टोज और मैनोज दोनों ही ग्लूकोज के क्या है, एपीमर है। समझ आया, एपीमर में क्या होता है, एक ही कार्बन एटम के फंक्शनल ग्रुप डिफर कर जाते हैं, बस डिफरेंस हो जाते हैं। अब आता है दूसरा कंसेप्ट हमारा, एरोमर्स। एरोमर क्या होते हैं, ये हमने क्या देखा आपका जो ये है आपका, अब देखते हैं 2 सुगर विच डिफर फ्रॉम ईच अदर कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम पर होगा मगर एरोमेटिक। यहाँ क्या है कि रिंग में आ गया, यहाँ पर चेन था ओपन, यहाँ पर रिंग कंडीशन। तो ये आपके रिंग कंडीशन में यहाँ देखिए 1st कार्बन, 2nd, 3rd, 4 और 5। तो यहाँ पर 1st में क्या है कि आपका हाइड्रोजन ऊपर है और OH नीचे है, तो ये क्या हो गया, वीनो पोजीशन हो गई। तो इसे अल्फा ग्लूकोज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अल्फा। अल्फा ग्लूकोज कब बोल रहे हैं, जब आपका OH बिलो पोजीशन पर है। वहीं आपका ये OH जो है इसी पर 1 पे ही, 1, 2, 3, 4, 5 सेम ऐसे ही है, HO, H2C और यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH और H और यहाँ H और यहाँ आपका H और ये OH। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1st कार्बन पे ही आपका क्या है, OH क्या हो गया, एवव हो गया। पोजीशन कैसी होगी, विलो और एवव में। तो इसे क्या कहते हैं, बीटा ग्लूकोज। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एपीमर और आपका एरोमर्स में। एरोमर्स क्या है, हमेशा आपका रिंग स्ट्रक्चर में फॉलो होगा। 1st कार्बन में अगर विलो है तो आपका क्या हो जाएगा,
विलो में जो है वो अल्फा ग्लूकोज हो जाएगा, एवब में आपका क्या हो जाएगा, बीटा ग्लूकोज हो जाएगा। वहीं आपके एपीमर्स में क्या है, अगर सेकंड कार्बन एटम में फंक्शनल ग्रुप रोटेट हो रहा है तो वो मेनोज है, और अगर 4 में है तो ग्लैक्टोज है। याद रखना है आपको, समझ आया। तो ये आपके क्या थे, कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट का मेन मैंने बताया कि क्या इसका स्ट्रक्चर रहता है, क्या है ये, और इसके साथ ही हमने ये बताया कि जो एपीमर्स है और आपका एरोमर्स से, इनमें क्या डिफरेंस। एरोमर्स देखिए नाम से ही एरोमर्स यानी कि आपका रिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। उसमें अगर पहला कार्बन एवव है, विलो है, एवव है तो आपका क्या हो जाएगा, बीटा ग्लूकोज हो जाएगा, और आपका विलो है तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा। तो ये याद रखना है आपको कि जब विलो है तो आपका अल्फा हो रहा है, एवव है तो क्या है, विलो है तो क्या हो रहा है, अल्फा हो रहा है, और विलो आपका एवव है तो आपका क्या हो रहा है, बीटा ग्लूकोज। इस तरह यहाँ पर सेकेंड कार्बन एटम पर हो रहा है तो आपका मेनोज किसका एपीमर है, ग्लूकोज का, और ग्लूकोज में अगर 4 कार्बन पे एक ही पे होगा, ऐसा नहीं कि इसमें सेकंड पे भी हो जाएगा और 4 पे भी नहीं। याद रहे गैलेक्टोज में 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम में फंक्शनल ग्रुप एक्सचेंज होते हैं। तो ये है आपका आज का कंसेप्ट कि हमारे एपीमर्स क्या हैं और आपके एरोमर्स क्या हैं। ये कंफ्यूजन होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हुए और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो किसी भी तरह आपको कंफ्यूजन रखना नहीं है कि देखिए जहां पर आपका अल्फा है तो वहां पर क्या है, विलो है, जस्ट अपोजिट आप याद रख लो। समझ गए ना जी, ये अल्फा है तो ये बिलो जाएगा, और बीटा है तो वो एवब जाएगा। ऐसे आप ट्रिक बनाइए कि कैसे याद रखना है आपको। ग्लैक्टोज है तो ये क्या है, टोज, तो ये 4 पे जा रहा है, और मेनोज ग्लूकोज मेनोज तो ये क्या है, सेकंड पे जाएगा। समझ आ रहा है। तो ऐसे आपको कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो आपको चीजें समझ आ रही हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ सीरीज में, साथ ही अपने कंसेप्ट को भी क्लियर करते रहिए, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए, और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो कि एक नया टॉपिक लेकर आएंगे नए कंसेप्ट के साथ। बने रहिए हमारे साथ सीरीज में।